हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके बेटर से बेटर तरीके से आप प्रॉम्प्ट को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट कितने टाइप्स के होते हैं, उनका सब कैटेगरी क्या होता है। तो आपने देखा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे हमें आंसर मिलता है। तो मैं टोटल आपको 10 स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। तो इस लेक्चर में 5 दूंगा और अगले लेक्चर में मैं आपको 5 स्ट्रैटेजी दूंगा। पहला स्ट्रैटेजी जो है हमारा वो है एक्सपर्ट पर्सोना। सेकंड जो है वो हमारा है वर्ब। थर्ड जो है हमारा लेंथ एंड आउटपुट है। फोर्थ जो है हमारा वो है फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। फिफ्थ जो है हमारा वो है टास्क एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये पांचों है क्या, पहला हम समझते हैं एक्सपर्ट पर्सोना का मतलब क्या होता है। एक्सपर्ट पर्सोना का मतलब ये होगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलरली रोल दूंगा कि आप मेरे लिए ये काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को किसी काउंसलर के पास जाना है अपने कैरियर को गाइडेंस को लेकर के, तो मैं एक काउंसलर को रोल दे दिया कि ये मेरे लिए काउंसलर है और जो मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा वो मेरे को आंसर देंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्सपर्ट पर्सोना। आपने उनके एक एनवायरनमेंट को क्या किया, आसपास क्रिएट किया। सेकंड है कि हमारा वर्ब। पहले आपने पर्सोना क्रिएट किया, सेकंड विल बी वर्ब। कि वर्ब में आप क्या करोगे, क्वेश्चन बोलोगे कि मेरा ये क्वेश्चन है और इसका मेरे को क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। थर्ड में आप बताओगे कि मेरे को कितने लंबे सॉल्यूशन चाहिए, छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10,000 वर्ड में आपको सॉल्यूशन लिख करके मिल गया, ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में आपको सॉल्यूशन लिख करके मिल गया। ठीक है, तो थर्ड में आप डिसाइड करोगे कि हमारा लेंथ क्या होना चाहिए जिसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आना चाहिए। फोर्थ में आप डिसाइड करोगे कि आपका फॉर्मेट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रक्चर। फॉर्मेट स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि जो चीज़ें हैं वो बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए, या पैराग्राफ में होना चाहिए, या समरी में, या एमसीक्यू, या टेबल के जिस भी फॉर्मेट में आप आंसर चाहते हो उस फॉर्मेट को वहाँ क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। 5 नंबर की बात करें तो टास्क उसे दो और उसका एक ऑब्जेक्टिव बताओ कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछने का मतलब ये है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड में ये पूरा का पूरा समझाऊंगा कि ये पांचों चीज़ कैसे काम करता है। मैं एज अपने आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 12th क्लास क्या किया, पास किया, अभी 18 साल का हूँ और मेरे को क्या करना है, अपने फ्यूचर का गाइडेंस लेना है। तो सबसे पहले एक पर्सोना क्रिएट करेंगे। पर्सोना क्रिएट करने का मतलब कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा जिस व्यक्ति के पास मेरे गाइडेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले से है। तो मैं पहले उसे बता दूंगा कि देखो, मैं आपको पहले ये मानता हूँ कि मेरे को आप क्या करने वाले हो, कैरियर गाइडेंस करने वाले। तो जो आदमी है वो सतर्क हो जाएगा। अच्छा चलो, ये कैरियर गाइडेंस के बारे में पूछा, इसके गोल के बारे में और इसके पढ़ाई लिखाई के बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। तो हमने पर्सोना क्रिएट कर दिया। पर्सोना क्रिएट करने से वो जो चीजें है उस इन्वायरमेंट में आ गई। मैं चैट जीपीटी से बोल दिया कि देखो मेरा आप कोडिंग लिखने वाले हो, तो उसको अब अलर्ट हो जाएगी, चलो ठीक है, इनको पूरा पूरा कोडिंग स्ट्रक्चर वे में लिख करके देना। मैंने उनको बोल दिया कि देखो आप मेरा फिटनेस क्या बनने वाले हो, असिस्टेंस बनने वाले हो, तो मेरे को गाइड करोगे कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो हमने एक पर्सोना क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो जैसे हमने काउंसलर के पास गया तो वो एक पर्सोना क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं काउंसलर से अपना क्वेश्चन रखूंगा कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसका मेरे को आंसर चाहिए, आउटपुट चाहिए। उसके बाद बात करूंगा कि लेंथ और आउटपुट क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो काउंसलर है वो बैठ करके हमें 5 दिन से समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चैट जीपीटी हमें आंसर दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है और हमारा क्वेश्चन का आंसर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें उसे लेंथ दे देना है कि मेरे को देखो इतना वर्ड में आंसर चाहिए, 200 वर्ड, 300 वर्ड, 400 वर्ड, 500 वर्ड। हमने उसको क्या किया, एक लिमिटेशन दे दिया। तो उस लिमिटेशन में वो मेरे को पर्टिकुलरली आउटपुट अच्छा निकाल करके देगा। फोर्थ की बात करें तो फॉर्मेट स्ट्रक्चर, मैं उसके बुलेट पॉइंट में, चेकलिस्ट में, जिसे भी फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ उस फॉर्मेट में मैं उसे आंसर ले लूँगा। फिफ्थ, मैं उसे जो टास्क दूंगा उसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा कि देखो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो इसका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से, यानी मेरा जो विजन है मैं इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, ये 5 स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करके एक बेटर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। 5 और स्ट्रैटेजी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसको थोड़ा सा क्विक और मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँ तो सबसे पहले याद रखना है कि एक पर्सोना क्रिएट करना। चैट जीपीटी जब भी हम लोग ओपन करते हैं, तो बहुत सारे लोग ओपन करते हैं तो एक न्यू टैब ओपन होकर के आता है। न्यू टैब ओपन होने का मतलब है कि उसे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मैं उससे क्या पूछने वाला हूँ। हम लोग अचानक से जाकर के उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं। एक नया टैब ओपन हुआ, तुरंत क्वेश्चन पूछ दे कि देखो दिस दिस दिस, मेरे को आंसर दे दो। तो वो जो आंसर देता है वो उतना प्योरली या उतना अच्छे से नहीं देता। तो पहले पर्सोना क्रिएट करना है। पर्सोना क्रिएट, मैंने उसे बता दिया कि मैं देखो इसके रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूं। तो उसने बोलेगा ऑफ कोर्स, चलिए मैं इसमें जो भी मेरे से हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूंगा। सेकंड, मैंने जब उससे बोल दिया तो मैं उससे अब अपना क्वेश्चन दूंगा कि देखो मेरा क्वेश्चन ये है और इसका आंसर एटलीस्ट इतने वर्ड में आप मेरे को क्या करना, दे देना, या इस फॉर्मेट में मेरे को आप दे देना। जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं ना उसका ऑब्जेक्टिव या मोटिव जो है ना वो ये है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रैटेजी जो है हम शुरू के यूज करेंगे प्रॉम्प्ट्स को लिखने के
लिए। आई होप कि जो मैंने 5 स्ट्रैटेजी बताया प्रॉम्प्ट लिखने के लिए तो वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में 5 और आपको प्रॉम्प्ट बताऊंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर के अंदर।